जिन्होंने भी ये षड्यंत्र रचा। अरे गुलाब जेल जहर क्या क्या है, गुलाब जेल जहर क्या क्या है। एसपी साहब हम आ गए, बताओ इंतजाम क्या क्या है। आदिवासी डरने वाला नहीं है। एक हमारे समाज के व्यक्ति को आपने चक्की के पट्टे से पीटा, उस पे एसिड डाला गया, उस पे गर्म पानी छिड़का गया, उसको करंट लगा गया, उसके बाद उसकी हत्या की गई है और उस हत्या का बदला ये समाज यहाँ पर लेकर जाएगा। साथियों, यहाँ पर हमारी किसी समाज से दुश्मनी नहीं है, किसी समाज से लड़ाई नहीं है, लेकिन जो आंखें आदिवासियों के खिलाफ उठती है उन आंखों के खिलाफ हम आवाज उठाने आए हैं। यहाँ पर यहाँ का खरगोन जिले का शांति प्रिय समाज एसपी महोदय को बचाने के लिए तैयार है। मैं उनको एसपी उस समय कहा गया था जब पलटवाड़ा का टीआई अरुण तिवारी हमारे मजदूर भाई को लात मार रहा था, तब आप एसपी से सवाल जवाब क्यों नहीं कर रहे थे। आज यहाँ पे शांति प्रिय न्याय प्रिय समाज सेवी में सवाल करने आया हूँ कि एक आदिवासी परिवार के व्यक्ति की मौत होती है, आप किस संवेदनाएं अच्छे होंगे, जिले के लिए माननीय एसपी बहुत अच्छे होंगे, हमको उससे कोई मतलब। एक आदिवासी की मौत कैसे हो गई हमारा सवाल है। नहीं जाएंगे। साथियों, माफी चाहूंगा, मैं भोपाल से आ रहा था, रास्ते में था, इसलिए थोड़ा लेट पहुंचा, इसलिए सभी से मैं माफी चाहूंगा। लेकिन हम यहाँ पर हमारे समाज के जो व्यक्ति बोलते थे चोर था, अरे चोर था, चोरी की थी, उसको सजा देने का काम पर जा रहा है। क्यों? ये सवाल भी प्रदेश सरकार से उठाना चाहिए हमको। आज बिशन भील की चिता अभी पूजी नहीं थी और एक ओंकारेश्वर क्षेत्र की एक घटना हो गई मंदाता थाने की, वहां पर भी एक व्यक्ति को मार दिया गया है। साथियों, मौत होती है सिर्फ दबे कुचले लोगों की, मौत होती है उन गरीबों की। आज तक मुझे बता दीजिए मध्य प्रदेश के इतिहास में आज तक कोई बड़े व्यक्ति का पुलिस थाना या जेल में मौत हुई क्या? मौत होती है तो सिर्फ छोटे लोगों की और खासकर आदिवासी लोगों की। लेकिन मैं उनको कह देना चाहता हूं जो आदिवासियों को कमजोर समझते हैं, जो आदिवासियों को बेवकूफ समझते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं ये जो लड़के आए हैं, जो युवा साथी आए हैं, ये अब दबने वाले नहीं है, ये अब रुकने वाले नहीं है। हम लोग हमारे समाज के खिलाफ जो उंगली उठेगी, जो आवाज उठेगी, उसका हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पर खरगोन में उपस्थित हुए हैं। साथियों, आज बिशन भील के साथ जो घटना हुई और यहाँ का एसपी ऑफिस में बैठ के ढींगे मार रहा है और उसके लिए यहाँ के लोग उसका ट्रांसफर क्यों हुआ करके उसके लिए सड़क पर आ गए। हम एसपी महोदय के साथ है, अगर वो अच्छा काम करते हैं हम गारंटी लेते हैं पैदल उनके लिए भोपाल तक जाएंगे, अगर वो 302 का मुकदमा अगर खरगोन में करवा दे तो। हमारी सभी पुलिस कर्मियों से लड़ाई नहीं है, हमारे खरगोन जिले के शासन प्रशासन से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन जो पहलों से अवैध वसूली करने वाले पुलिस वाले थे उन पर 302 का मुकदमा जब तक नहीं होगा हम खरगोन से घर नहीं जाएंगे। और बताया जा रहा है वो वरुण तिवारी नाम का एक व्यक्ति जो हमारे पिकअप चलाने वाले एक मजदूर भाई को, एक ड्राइवर को लात से मार रहा था। अरे हिम्मत होता मार के दिखा, और उसको थाना मिल जाता है, उसको सुरक्षा मिल जाती है। लेकिन आज वरुण तिवारी पर भी कार्रवाई होगी और बिशन भील के जो हत्यारे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी, वरना पानी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम घर जाने वाले लोग नहीं हैं। और साथियों, हमारे समाज का जो व्यक्ति था बिशन भील, उनके परिवार में 5 बच्चे हैं, एक बच्ची विकलांग है, उसके घर का पालन पोषण कैसे होगा?
किसी को कोई चिंता नहीं है। गुस्सा है ग्रामीणों ने जो थाने पे उत्पात किया, हम उसकी निंदा करते हैं कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन कानून को हाथ में लेने के लिए मजबूर किसने किया, यह भी हमारा सवाल है। हम लोग न्याय प्रिय लोग हैं, हम लोग शांति को पसंद करने वाले लोग हैं, हम प्रकृति को मानने वाले लोग हैं। हम लोग बकरा भी काटते हैं तो उसकी सहमति लेते हैं, जब तक झाड़ा नहीं लेता काटते नहीं है। लेकिन आप लोगों ने लोगों को मजबूर किया, आप लोगों ने उकसाया, तब जाके उन्होंने घटना का अंजाम दिया। और उस घटना को जो अंजाम देने वाले थे, हम मानते हैं उन्होंने गलत किया, उन पे तुरंत कार्रवाई हो जाती है। और एक व्यक्ति, तुम्हारा अरुण तिवारी, एक ड्राइवर को मीडिया के सामने, चैनल के सामने मारता है, उसको आप थाना दे देते हो। कितने पैसे लेते हो यार, हम इकट्ठा करके दे देते हैं। अब यह आदिवासी समाज का जो युवा है, समाज का जो गरीब व्यक्ति है, दबा कुचला व्यक्ति है, उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। साथियों, आप सबको मैं आज कहना चाहता हूं कि बिशन भील का जो परिवार है, यहाँ पर सभी मेरे युवा साथी, समाज के वरिष्ठ जन, हमारी बहनें यहाँ से कसम खाकर जाएंगे कि बिशन भील के परिवार को हम लोग भूखा नहीं मरने देंगे। हमारा समाज मिल बांटकर खाने वाला समाज है। हमारा समाज सबको, हम लोग बिशन भील के हत्यारे जो है उनको मारने के बाद, और यहाँ का जो डॉक्टर है उसको डिग्री किसने दी, वो भी अब जांच की जाएगी, उसकी भी अब जांच होना चाहिए। ऐसे फर्जियों का अड्डा बना रखा खरगोन जिले में, और यहाँ के हमारे जो जनप्रतिनिधि है, कौन सी नींद में सो रहे हो? आज आदिवासियों को पीट पीट कर मारा जा रहा है, उनकी चमड़ी निकाली जा रही है। और जब हमारे युवा साथी सड़क पर आते हैं तो वो गद्दार नेता हमारे समाज के बोलते हैं ये राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति कर रहे हैं, आप भी करो, आप भी करो, हमारे साथ बैठो, पानी में बैठो। आज एक कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बीच में से उठ के बता दे कि दरी के नीचे कौन बैठा है, कौन बैठा है? ये तो माँ प्रकृति का साथ है, आदिवासियों के साथ छाया हो गई, वरना सूरज की तेज किरणें भी होती ना, तब भी हमारा समाज यहाँ पर बैठा होता। उनकी औकात नहीं हमारे साथ बैठने की, इसलिए हम पे लांछन लगाते हैं, इसलिए हम पे आरोप लगाते हैं। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। और साथियों, आप सबको मैं एक बात से और अवगत कराना चाहता हूं कि यहाँ के जो जेल अधीक्षक है उन पे द्वेषतापूर्ण कार्रवाई हुई है, उसका मैं निंदा करता हूं, उसका मैं विरोध करता हूं। जेल अधीक्षक की जितनी हमारे पास जानकारी आई है, जेल अधीक्षक की कोई उसमें गलती नहीं थी, लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर है, क्या नाम उसका डॉक्टर का, गाडरिया फाटरिया जो भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ शासन प्रशासन से, मध्य प्रदेश सरकार से, अगर मध्य प्रदेश शासन सच में अगर आदिवासियों के साथ है तो उस गाडरिया, क्या नाम है, क्या निरस्त होना चाहिए। ऐसे डॉक्टर जो आदिवासियों की फर्जी रिपोर्ट बनाता हो, आप बोल रहे हो बीमार था और आप ही बोल रहे हो चोरी करने भी गए। सुमेर भाई ने बताया, यार बीमार आदमी चोरी कर सकता है क्या? बीमार आदमी चोरी कर सकता है क्या? और ऐसा कौन सी उसको बीमारी थी कि उसको इतना जल्दी इंफेक्शन फैल गया, उसका पूरा पुट्टा जल गया, चमड़ी निकल गई, मांस दिखने लग गया। और जिन पुलिस कर्मियों में मानवता नहीं थी, उनको मैं कहना चाहता हूं, ये तो वो एक गरीब व्यक्ति था। समय को पलटते देर नहीं लगती है। बिशन भील की जगह कभी तुम्हारा भी नंबर आ सकता है। आप ये मत समझिए कि आदिवासियों के साथ कुछ भी करते रहोगे और आदिवासी समाज सहन करता रहेगा। आपको कसम है, टंटा मामा का कर्मस्थल यही है। किसका है? जो इस देश दुनिया का क्या है, बाप बोलो उसको, बाप है, उसकी कर्मस्थल यही है। और साथियों, दुख है, दर्द है कि एक जैसे वो फोटो आया उस व्यक्ति का, साथियों एक बात और हमको अंदर की पता चली है, वो माइक से नहीं बोल सकता, उसका जो बिशन भील था
उसका गुप्तांग भी गायब था। उसके साथ आप जज कर सकते हो, आप ईमानदारी से बोल सकते हो जो हमको पता चल, क्योंकि डॉक्टर तो फर्जी डिग्री लेकर यहाँ पर पड़े हुए हैं आदिवासियों को मारने के लिए। अगर आदिवासी मुड़ तोड़ जवाब देने की जरूरत है, आवश्यकता है। यहाँ पर जितने भी समाज संगठन यहाँ पर उपस्थित हैं, जितने भी हमारे युवा साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबका समाज की ओर से मैं धन्यवाद नहीं कहूँगा, क्योंकि आपके ही समाज का वो व्यक्ति था, समाज के व्यक्ति के साथ गलत हुआ, इसलिए आप हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कोई यहाँ शादी नहीं आया है। हम लोग पीड़ित परिवार को संबल देने आए, ताकत देने आए कि उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। और सारे युवा साथियों को मैं कहना चाहता हूँ, किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। संघर्ष करेंगे। हमारे महापुरुष संघर्ष करते थे, आज उनके ही बदौलत आज अगर बिरसा मुंडा संघर्ष नहीं करते, टंट्या मामा संघर्ष नहीं करते, भीमा नायक संघर्ष नहीं करते, खाजा नायक संघर्ष नहीं करते, रघुनाथ शंकर शाह संघर्ष नहीं करते, तो आज हमारी यहाँ पर बैठने की हिम्मत नहीं होती, हमारी औकात नहीं होती। इसलिए हमारे महापुरुषों का अनुसरण करते हुए, हमारे महापुरुषों की बातों को दिमाग में साथ में लेकर हम सबको समाज के दबे कुचले लोगों के साथ खड़े होना है। और साथियों, आपको एक चीज और बता रहा हूं मैं, जो मंडाता में जो घटना हुई है, जो एक कैदी मर गया मोटरसाइकिल की चोरी में, मार दिया उसको भी मार मार के, उसको बोल रहे कि वो आदिवासी नहीं था। लेकिन आज मैं इस मंच के माध्यम से जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि ये जो लड़के हैं पीले दुपट्टे वाले, ये समाज, किसी भी समाज के दबे कुचलों के व्यक्ति के साथ अगर अन्याय अत्याचार होगा तो सबसे पहले हमारा सीना आगे होगा। हम किसी समाज को नहीं देखते हैं, वो मानकर था, राजपूत था, तेली था, बनिया था, बामर था, कोई भी था, जिस दबे कुचले व्यक्ति की आवाज कोई नहीं उठाएगा, उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे और डंके की चोट पर खड़े रहेंगे। हम पे आरोप लगाया जाता है ये नक्सलवादी संगठन है, ये आतंकवादी संगठन है। अरे हम लोग अभी बाबा साहब के संविधान के अनुसार चल रहे हैं, वरना टंट्या मामा भी हमारे पास है, बिरसा मुंडा भी हमारे पास है। तो साथियों, वक्ता बहुत महरम भाई ने बोला था कि जो भी आए टाइम का थोड़ा ध्यान रखे। मैं माफी चाहूंगा संचालन कर्ताओं से कि अगर मैंने बात में अगर समय अगर ज्यादा ले लिया हो तो मैं माफी चाहूंगा। लेकिन चाहे वो खरगोन का आदिवासी हो, चाहे वो बड़वानी का आदिवासी हो, मध्य प्रदेश का आदिवासी हो, गुजरात का आदिवासी हो या झारखंड का आदिवासी हो, आदिवासियों के खिलाफ जहां पर भी अगर उनके खिलाफ आवाज उठेगी तो सबसे पहले हम लोग जाकर खड़े रहेंगे। और मैं यहाँ के खरगोन के खुफिया एजेंसी जो काम कर रही होगी, हमारा भेस में यहाँ पर वीडियो बन रहे होंगे, आईबी के लोग, एलआईबी के लोग, सीआईडी के लोग, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तो 3-4 जिले के लोग आए हैं, नहीं तो हमारी झारखंड में भी बात हो रही है, छत्तीसगढ़ में भी बात हो रही है, राजस्थान वाले भी तैयार हैं, गुजरात वाले भी तैयार हैं। तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे मिर्ची रोटी खाते हुए, कोई भी खाते हुए। खरगोन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मध्य प्रदेश के नक्शे में ही है। तो आप लोगों से, अगर यहाँ पर जितने भी शासन प्रशासन के जिम्मेदार लोग आए हुए हैं, उनको मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारी जो बिंदुवार मांगे हैं उनको आज की आज उसका निराकरण करें, वरना दाल खिचड़ी आज हम यही खाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जो समय दिया। आप लोग कि नहीं आएगा, वो तो मना कर दिया है, वो नहीं आएगा। लेकिन साथियों, हम लोग कभी नाम के लिए, फोटो के लिए या वीडियो के लिए काम नहीं करते हैं। समाज के खिलाफ जहां जहां अन्याय अत्याचार होगा, हम लोग पीछे आकर बैठ जाएंगे, हमारे समाज के साथ खड़े होंगे, जहां पर सीना आगे करके खड़े रहेंगे। और इसी प्रकार सभी जितने भी हमारे भाई लोग हैं, युवा साथी हैं, उन सबको कहना चाहता हूं कि जब भी समाज की बात आए, जब भी हमारे दबे कुचले लोगों की बात आए, उनके साथ खड़े हो जाना यार, उनके साथ खड़े कोई नहीं होता है। अगर आज के वक्त में अगर किसी की आस करता है तो ये सब आप जैसे लोगों की आस करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
लेना कि आदिवासियों के साथ प्रकृति भी है, और जिनके साथ प्रकृति नहीं है, शायद इतने दिन से खरगोन में पानी नहीं गिर रहा था, हम रास्ते से देख के आ रहे थे। आज प्रकृति पूजक खरगोन में आए, इसलिए यहाँ के सर्व समाज को मैं कहना चाहता हूँ कि इन लड़कों का धन्यवाद करें कि आज इनकी वजह से कम पानी तो बरस रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर हमारे समाज के जो महान व्यक्ति थे, जो अन्याय अत्याचार के शोषण के दबे नीचे दबकर जिनकी मौत हो गई, उनको मैं समाज की ओर से अपनी ओर से और अभी जो नारा लगाऊंगा उसको विशेष तौर पे ध्यान रखें। लड़ेंगे लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी।